हर हर महादेव, जय बाबा की। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज का व्लॉग रैंडम है, कोई ज़रूरी बातचीत नहीं। जो ज़रूरी बातचीत ये है कि मैं सोच रहा था कि जो एक कॉमन मैन और बिजनेसमैन में किस लेवल का मतलब लोग अलग तरीके से देखते हैं, स्पेशली जो बैंक होता है। जब एक कॉमन मैन मतलब एक आदमी जाता है, चलो भाई कि एक लोन चाहिए, पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया। जब वो लोन के लिए ट्राई करता है, सबसे पहले तो उसको 2-3 बार इस वजह से परेशान करते हैं कि भाई अपना सिविल दिखाओ। अब सिविल चेक करता है, 2-3 बार चेक करता है तो वो कम हो जाता है भाई। 3-4 बार के बाद कुछ पॉइंट कम हो जाता है। उनको एक बढ़िया मतलब कि बढ़िया चाहिए उनका स्कोर, सिविल स्कोर, ठीक है। अब वो वहाँ से आगे निकल गया। फिर डॉक्यूमेंट में कि भाई आप नौकरी कहाँ कर रहे हो, कितनी सैलरी है, पिछले 6 महीने या 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। एक आईडी प्रूफ चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, फिर उसके बाद 2-3 विटनेस चाहिए, है ना। अब इतना सब करने के बाद कंपनी उसको, जो भी बैंक होगा, कितना लोन प्रोवाइड करेगी? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, है ना। और उसको उस पर रिटर्न देना पड़ेगा 15%, 17%, 20%। मतलब कि भाई साहब 20% उसको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कि एक टाइम आते आते ऑलमोस्ट प्रिंसिपल का आधा या आधे से ज़्यादा हो जाता है। मान के चलो कि तुमने 10 लाख का लोन लिया, ठीक है, तुमको इंटरेस्ट के साथ पे करना है, तो तुम्हें भाई साहब 16 लाख 17 लाख पे करने पड़ जाते हैं। बहुत ही गजब। और उसके बाद उनके रूल्स ऐसे हैं कि भाई आपने लोन तो ले लिया, एक दिन डील हो गया तो उस पर बाउंस चार्ज लग जाएगा। फिर उसके ऊपर कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। कॉल्स तो आते हैं, उसके बाद ये लोग ऐसे एजेंट बिठा के रखते हैं कि शुरू से आपके साथ बदतमीज़ी से बात करना शुरू कर देंगे। वो नहीं देखते, इतना मतलब चलता है इनके लिए, बहुत ईजी है। तो वहीं पे अदर साइड कोई बड़ा बिजनेसमैन लोन लेता है, पहली बात तो वो लोन लेता है कंपनी के अगेंस्ट कि भाई उसने कंपनी दिखा रखी है, अब कंपनी पे लोन लिया जाएगा। सबसे पहले अगर कल को लोन भी नहीं होता तो उसका पर्सनल एसेट छूते नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, उसकी कंपनी सीज कर देते हैं। पर्सनल जिसका है, जो है वो है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। ये बड़ा खेला वाली चीज़ है ना। लेकिन शुरुआत से अगर बात करें तो उसको लोन देंगे 1%, 2%, और उसमें भी भाई साहब छोटे लोगों से तो ले रहे हैं बड़ा तगड़ा ब्याज, और छोटे छोटे अमाउंट में करते करते भाई साहब वो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देते हैं, 5 लाख 10 लाख जो भी देते हैं। उसका भाई साहब ऐसे ही वो 10,000 20,000 लोगों को देते हैं। मान के चलो उन्होंने अगर 10 करोड़ भी दिया है तो उसके 16-17 करोड़ रुपए वो रिटर्न में ले लेते हैं भाई साहब। और उसका भी क्या सीन है, 16-17 करोड़ रुपए रिटर्न में जो आए हैं, वो 6-7 करोड़ वो भी वो लोन पे देंगे, ठीक है। और उस 6-7 करोड़ पे इंटरेस्ट लगा के वो वसूलेंगे भाई साहब 6 के 12 या 13। तो मतलब वो वहाँ से बच्चों से ट्रॉफी मतलब प्रॉफिट कमाते हैं, ट्रॉफी दे दे के छोटी छोटी। और जब कंपनी की बात आती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात आती है, उनको लोन देते हैं, उनसे लेते हैं 2%, 3%, और उनको देते हैं 5,000 करोड़, 9,000 करोड़। कंपनी जब तक सही मस्त दिखा रहा है अपना पेपर में, भाई बहुत बढ़िया चल रही है, कोई मतलब नहीं है।
ठीक चल रहा है, उनका कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो अपना मौज कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, जहाँ करना है कर रहा है। पर जिस दिन उसको लगता है भाई कि अब नहीं हो रहा, उसके लिए ईजी है उठ के बाहर जाना, दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो जाना और वहाँ जाके मस्त और बाकी की ज़िंदगी आराम से काटता है। और जो 9,000 10,000 करोड़ बैंक के गए हैं, वो बैंक क्या करती है, वो उस पर तो हाथ नहीं डाल सकती, तो फिर वो छोटे मोटे बकरे ढूंढती है। अरे 2-2 लाख रुपए के लिए घर पे एजेंट बैठ जाती है कि घर जाते हैं, एजेंट लोग बदतमीजी शुरू कर देते हैं। एजेंट लोग वो भी 1 लाख 1.5 लाख के लिए, 2 लाख के लिए, 5 लाख के लिए। और जो 8-10 हज़ार करोड़ रुपए खा के बैठता है ना, उस पर तुम घर तो छोड़ो, उसके नाम का न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी खुद बैंक नहीं डलवाती है, वो भी खुद गवर्नमेंट के जो उसमें आ जाता है। और न्यूज़पेपर जिनको न्यूज़ चाहिए वो छापते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। मतलब ये किस तरह का, मतलब किस लेवल का है कि छोटे, मतलब कॉमन मैन कहीं भी ठीक नहीं है, छोटा छोटा महसूस कराया जाता है हर जगह वो परेशान ही रहता है। तो ये बात तो है कि यार हर एक चीज़ में वैल्यू करता है तुम्हारा पैसा। तो इसलिए मेरे भाइयों, पैसा कमाने पे ध्यान दो। यही है, सोच रहा था इन सब बारे में, तो ऐसे हर हर महादेव, महादेव के दर्शन कर लो इसी बात पे। हाँ, तो बात ये है, मतलब एक बात ये है ना कि जो मर्जी जैसा मर्जी आदमी सोचे कि नहीं यार हमको सही, सबके साथ सही रहना, ये नहीं कि जो मिडिल क्लास आदमी रहता है वो उसके 100 दिक्कतें हैं महीने की, और वो पूरा महीने का बैलेंस बना के चलता है कि इतना मेरी सैलरी है, इतना इसको देना, इतना इसको देना, इतना यहाँ करना है, इतना यहाँ करना है। और महीने भर सैलरी आने से पहले उसका हिसाब लग चुका होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो हिसाब गड़बड़ा इसलिए जाता है कि वो सारे हिसाब के बीच उसको पता नहीं है कि कौन सी मुसीबत कहाँ से उठ के आ रही है। एकदम से कुछ ऐसे आ गया, पूरा महीना बिगड़ जाएगा। अब भाई पूरा महीना बिगड़ेगा तो रिश्तों से लेके किस्तें सारी बिखर जाती हैं, ना तो रिश्तों में सही हो पाता है, ना किस्तें टाइम पे भर पाता है। और उन सब बातों में बैंक वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। वो ऐसे ऐसे एजेंट भेजती है, बदतमीजी करना, कहीं कहीं जगह तो मारपीट भी कर देते हैं। तो समस्या तो है, और इन सारी समस्याओं को सुलझाने का कोई तरीका भी नहीं है। तो ये बात है, समझदार तो बनना पड़ेगा किसी न किसी तरह, किसी को सोचना पड़ेगा भाई कैसा सा है सिस्टम। तो इसलिए मेरे भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कमाई, जिससे ही होगी तुम्हारे बाकी जीवन की भरपाई। तो भाई साहब, बाबा की दया से सबको मिलना चाहिए उसके हिस्से की कमाई। हाँ, ये तो होगी आज की बात। बाकी व्लॉग में इतना कुछ खास समझ नहीं आ रहा है क्या बात किया। एक तो साला ये समझ नहीं आता ना कि क्या रे क्या, एक तो पूरे दिन भाई काम में लग जाए, काम ही पूरे दिमाग में रहता है, काम करते करते फिर काम से घर निकलो, घर जाओ, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह उठ के फिर वही है कि भैया 10-12 घंटे काम पे देने हैं, 6-7 घंटे सोना है। तो उन चक्करों के बीच में फिर ये व्लॉग का भी थोड़ा सा देखना है। तो क्या क्या सोचे क्या बोले वो समझ नहीं आता है। और ऊपर से भाई साहब, ये मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ मेरे व्लॉग की क्वालिटी बहुत घटिया है, क्योंकि आवाज़ भी ढंग से नहीं आती, पूरा शोर और रहता है ना, व्यू भी सही नहीं है,
क्वालिटी भी ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि भाई है तो सब कुछ मेरा ओरिजिनल, लेकिन देखने वाला इस तरह का देखने वाला कहाँ मेरे को मिलेगा। 140 करोड़ की जनता में कहाँ मिलेगा मुझे। ये थोड़ा समझने वाली बात है कि कौन इस टाइप की बातों को सुनता होएगा और समझता होएगा, वो सब देखना है अभी। बाकी बात तो यही है कि आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, भगवान सबका भला करे, महादेव सबकी रक्षा करे। हर हर महादेव, जय बाबा की, टाटा बाबा।